दोस्तों, आज का ये एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फौजी पुत्र की जो कुमाऊं की पहाड़ी मिट्टी से उठे और पूरे देश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, जनरल बिपिन चंद्र जोशी, यानी हमारे अपने जनरल बीसी जोशी। साथ ही हम जानेंगे कैसे उनके सपनों से जुड़ा हुआ एक स्कूल, जनरल बीसी जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़, आज भी युवाओं को उड़ान दे रहा है। इस विषय पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ भारतीय सेना से बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, कैप्टन अरुण जैन। सर, जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम पंट्रोल पल्स में। जय हिंद। यहाँ आना मेरे लिए गौरव की बात है। चलिए सर, शुरुआत करते हैं। बचपन से ही जनरल बिपिन चंद्र जोशी, एक नाम जिसे हम यूनिफॉर्म, मेडल्स और परेड से जोड़ते हैं, लेकिन बचपन में वो कैसे थे ये बहुत कम लोग जानते हैं। कैसे उनकी परवरिश हुई और उनकी जन्मभूमि कौन सी है, क्या इस बारे में सर आप सबसे पहले बताना चाहेंगे? जनरल बिपिन चंद्र जोशी का जन्म 5 दिसंबर 1935 को आज के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हुआ था और उनका बचपन हमारे ही जैसा पहाड़ी माहौल में गुजरा। वह एक सरल कुमाऊनी परिवार से आते थे जहां ईमानदारी, मेहनत और देशभक्ति जैसे मूल्य बचपन से ही सिखाए जाते थे। यानी जिस तरह हमारे गांव में बच्चों की शुरुआत होती है, जिम्मेदारियां उनको सिखा दी जाती है, वैसे ही माहौल में वो बड़े हुए। बिल्कुल। पहाड़ों की चढ़ाई, लंबे पैदल सफर, कम सुविधा लेकिन बहुत सारी हिम्मत, इन सब ने उनमें डिसिप्लिन और सहनशीलता उतार दी, जो आगे चलकर उनके फौजी जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनी। अरे वाह। और सर अब जरा बताइए कि उनका जो सेना का सफर था वो कैसे शुरू हुआ? जनरल बीसी जोशी ने 4 दिसंबर 1954 को इंडियन आर्मी की आर्मर्ड कोर की सेकंड लैंसर्स में कमीशन मिला, जो भारत की सबसे पुरानी और नामवर कैवलरी रेजिमेंट्स में से एक है। आर्मर्ड कॉर्प्स मतलब टैंक्स, आर्मर, तेज डिसीजन मेकिंग, ये सब उनके स्वभाव को क्या सूट करता था सर? बिल्कुल। 1971 की इंडो पाक वॉर में उन्होंने वेस्टर्न सेक्टर में 64 कैवलरी को कमांड किया, जहां उनकी काम लेकिन अग्रेसिव लीडरशिप के लिए उन्हें बहुत सराहा गया। इसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड, एक इन्फेंट्री डिवीजन और ईस्टर्न सेक्टर में एक कोर की कमांड संभाली। साथ ही सदर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ भी रहे। यूएन फोर्स इन गाजा में स्टाफ ऑफिसर, ऑस्ट्रेलिया में मिलिट्री एडवाइजर, डीजीएमओ और पर्सपेक्टिव प्लानिंग जैसे महत्वपूर्ण पोस्टिंग्स ने उन्हें एक होलिस्टिक सोच वाले स्ट्रेटेजिस्ट की पहचान दी। ये तो सच में बहुत ही विशाल और व्यापक करियर रहा। सर, जब एक ऐसे ऑफिसर को 1 जुलाई 1993 को 17th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया, तो उनकी सोच क्या थी? जवान, परिवार, टेक्नोलॉजी, किस पर उनका ज्यादा फोकस रहता था? उनका अप्रोच बहुत ही बैलेंस था। एक तरफ वो आर्मी को मॉडर्नाइज करना, ट्रेनिंग और इक्विपमेंट को 21वीं सदी के हिसाब से बदलना चाहते थे। दूसरी तरफ उनके लिए जवान का मोराल, उनकी परिवार की एजुकेशन और वेलफेयर भी उतनी ही जरूरी थी। वह हमेशा कहते थे कि स्ट्रॉन्ग आर्मी के पीछे स्ट्रॉन्ग फैमिलीज होती हैं। यही सोच शायद AWES और आर्मी स्कूल्स के नेटवर्क में भी दिखती है अभी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के अंडर एक चेन ऑफ स्कूल्स हैं। प्रोफेशनल कॉलेजेस जैसे आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे को आगे बढ़ाया गया ताकि फौजी परिवार के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले। जनरल जोशी जैसे लीडर्स ने इस विजन को ग्राउंड पर उतारने में की रोल प्ले किया, जहां राइफल के साथ किताब वाली फिलॉसफी क्लियर दिखती है। चलिए अब सीधा पिथौरागढ़ की तरफ चलते हैं। हमारे पहाड़ों के बीच बसा हुआ जनरल बीसी जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल, इसकी शुरुआत की कहानी क्या रही सर? इस बारे में थोड़ा बताइए। पिथौरागढ़ की सुंदर घाटी में 23 एकड़ की कैंपस पर बना यह स्कूल आज एक फुली फ्लेज्ड सीनियर सेकेंडरी आर्मी पब्लिक स्कूल है। इस कैंपस की कहानी एक छोटे से सैपलिंग से शुरू होती है, जो जनरल जोशी ने खुद 16 अक्टूबर 1993 को यहाँ लगाया था। उस वक्त शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि यह एक सैपलिंग पूरे जनरेशन के सपनों को पानी देगा। स्कूल आर्मी हेडक्वार्टर्स, एडजुटेंट जनरल्स ब्रांच और आर्मी वेलफेयर सोसाइटी के अंडर चलता है। यह प्राइमरीली सर्विंग और रिटायर्ड फौजियों के बच्चों के साथ सिविलियन बच्चे भी पढ़ते हैं। पोल्यूशन फ्री कैंपस, इंग्लिश मीडियम टीचिंग, हॉस्टल्स, लैब्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज सब इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि डिसिप्लिन, फिटनेस, एकेडमिक एक्सीलेंस और सोशल अवेयरनेस चारों चीजों एक साथ ग्रो करें। यानी यहाँ से निकलने वाले बच्चे सिर्फ मार्क्स के लिए ही नहीं बल्कि कैरेक्टर के लिए भी जाने जाते हैं। बिल्कुल। स्कूल की वेबसाइट पर भी लिखा है कि एम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मॉडर्न वैल्यूज को हमारी परंपरा, आइडियल्स और कल्चरल हेरिटेज के साथ जोड़ना। बिल्कुल वैसा ही मिक्स जो जनरल जोशी अपने जीवन में लेकर चले। ओके। जनरल जोशी का टेन्योर बहुत ही छोटा रहा, लेकिन प्रभाव उनका बहुत ही गहरा था। उनके आखिरी दिनों और उनकी यादों के बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? 19 नवंबर 1994 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में ड्यूटी पर रहते हुए उनका स्वर्गवास हुआ, लेकिन उनकी छोड़ी हुई विरासत, मॉडर्न आर्मी की सोच,
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और पिथौरागढ़ का यह आर्मी पब्लिक स्कूल आज भी उनकी याद को जिंदा रखता है। लेकिन क्या ये कहानी वहीं खत्म होती है? बिल्कुल नहीं। आज जब भी पिथौरागढ़ के उस कैंपस में सुबह की असेंबली होती है, जब बच्चे जय हिंद के साथ अपना दिन शुरू करते हैं, या जब कोई पहाड़ी बच्चा यूनिफॉर्म देखकर सपना बुनता है, वहां कहीं ना कहीं जनरल बीसी जोशी का सपना जिंदा दिखता है। उनकी विरासत मेडल से ज्यादा उन लोगों में है जिन्हें उन्होंने इंस्पायर किया, फौज के अंदर भी और स्कूल के क्लासरूम्स में भी। तो दोस्तों, आज हमने एक पहाड़ी बेटे की कहानी सुनी जो पिथौरागढ़ की गलियों से निकलकर इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने और फिर अपने कर्म भूमि में एक ऐसा स्कूल छोड़ गए जो हर साल नए लीडर्स, नए सपने पैदा कर रहा है। शायद इसीलिए जनरल बिपिन चंद्र जोशी की कहानी सिर्फ एक फौजी की कहानी नहीं है, ये हर उस बच्चे की कहानी है जो छोटे से गांव से निकलकर बड़ा सपना देखने की हिम्मत रखता है। कैप्टन अरुण जय, आपका दिल से धन्यवाद। आपने हमारे लिसनर्स से इतनी इंफॉर्मेटिव जानकारी साझा करी। धन्यवाद। जय हिंद।